असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अब मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से पवन खेड़ा और हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी के बीच जो विवाद चल रहा है दोस्तों, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल तक ये खबरें चल रही थी कि पवन खेड़ा को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जो अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी पवन खेड़ा की तरफ से, उसको खारिज कर दिया। तो कहा यह जा रहा था कि अब पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ यह भी खबर चलाई जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी ने पवन खेड़ा को साथ देना छोड़ दिया है, यानी पवन खेड़ा को अकेला छोड़ दिया है। आज दोस्तों खबर यह आई है कि अब इस पूरी लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ा जाएगा और हेमंत बिस्वा शर्मा से 1 2 नहीं, 2 3 नहीं, बल्कि 6 सवाल, जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने 6 सवाल पूछ दिए हैं जिसका जवाब देते नहीं बनेगा। जवाब नहीं दे पाएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा, क्योंकि यही सवाल तो पवन खेड़ा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था पवन खेड़ा ने कि ये जो सवाल मैं पूछ रहा हूं, ये जो तथ्य सभी के सामने रख रहा हूं, क्या इस पर जवाब दे पाएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा? यही बात तो पवन खेड़ा जी ने कहा था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और यही सवाल दोस्तों, 6 सवाल फिर से कांग्रेस पार्टी ने हेमंत बिस्वा शर्मा से पूछ लिया है। सबसे पहले खबर आई द हिंदू की खबर है, और खबर में लिखा है द कांग्रेस केम आउट इन द सॉलिडारिटी विद इट्स लीडर पवन खेड़ा, एडिंग that the verdict of the Guwahati High Court rejecting his anticipatory bail petition would be challenged in the Supreme Court। यानी जो एंटीसिपेटरी बेल था जो दोस्तों, उसको खारिज कर दिया गया। अब ये पूरा मामला, यानी गुवाहाटी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में आने जा रहा। बहुत जल्द जो है इस पर पिटीशन दायर किया जाएगा और उसके बाद सुनवाई होगी। पवन खेड़ा को बहुत जल्द राहत की खबरें सुनाई देंगी आपको। अब मैं आपके सामने रखता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने वो 6 सवाल क्या पूछे हैं। सबसे पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं हिंदी में आऊंगा। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा, असम सीएम इज वेपनाइजिंग द स्टेट मशीनरी टू टारगेट एआईसीसी मीडिया डिपार्टमेंट चेयरमैन पवन खेड़ा जी, but he has not answered the question that we have been posed। पहला, does Hemanta Biswa Sharma's wife hold multiple passports? Second, why were 2 Dubai properties not disclosed in this affidavit? Will the Election Commission act? तीसरा, what is the link between CM's wife and Bhuiya Property Limited in the UK? Fourth, what is the source of fund for entities registered in Wemming? Fifth, clarify the entities Rinki Bhuiya Sharma Assist Collective LLC and H Rinki Nandi LLC, both registered in Wemming। छठवा, where fake KYC documents used to create sale companies and acquire properties, asking, questioning, holding those in power accountable is the role of opposition in the democracy instead of intimidation and diversion। The Assam Chief Minister must answer the question। दोस्तों, ये 6 सवाल पूछे गए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा से कि इन पूछे गए सवालों के आपको जवाब देने चाहिए। अब मैं जरा आपको यही सवाल हिंदी में पढ़कर बता देता हूं। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर कहा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल करके एआईसीसी मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा को निशाना बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने उठाए गए सवालों का जवाब नहीं दिया है। पहला सवाल, क्या हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास 1 से अधिक पासपोर्ट है या नहीं है? यह तो उनको ही जवाब देना पड़ेगा, हाँ या ना में ही जवाब दे दीजिए। यही सवाल तो कांग्रेस पूछ रही है। दूसरा, दुबई में स्थित 2 संपत्तियों का उनके हलफनामे में खुलासा क्यों नहीं किया गया उनके चुनावी हलफनामे में? अगर किया है तो बताइए, नहीं है तो फिर क्यों नहीं किया, इस पर जवाब देना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर कार्रवाई करेगा? भाई, जो आरोप लगे हैं उसका जवाब तो देना चाहिए, और जवाब भी नहीं दिया जा रहा, उस पर सच्चाई भी नहीं बताई जा रही है। तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर लेकर के कोई कार्रवाई करेगा? सवाल तो पूछे गए थे, लेकिन क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं। तीसरा, मुख्यमंत्री की पत्नी और यूके में भुइयां प्रॉपर्टी लिमिटेड के बीच क्या संबंध है? ये दोनों चीजें
और दोनों चीजों में जो संबंध है ये किस चीज का है, ये बताना पड़ेगा। ये सवाल पूछा गया। उसके बाद चौथा सवाल, व्योमिंग में पंजीकृत संस्थाओं के लिए धन का स्रोत क्या है। दोस्तों, व्योमिंग के अंदर जो रजिस्टर्ड किया गया है वो किस बिहेव पर किया गया है और क्यों किया गया, यह सवाल है। और यही सवाल पवन खेड़ा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा। पांचवा सवाल, रिंकी भुइयां शर्मा एसेस्ट कलेक्टिव एलएलसी एंड एच रिंकी नंदी एलएलसी जो व्योमिंग में पंजीकृत है, इसके बारे में स्पष्ट करें कि ये दोनों जो एलएलसी हैं, ये दोनों एलएलसी आपको बताना पड़ेगा कि जो पंजीकृत किया गया है, जो रजिस्टर्ड किया गया है, वो किस बिहेव पर किया गया है और दोनों का रोल क्या है। छठवां और आखिरी सवाल, क्या फर्जी केवाईसी दस्तावेजों का उपयोग करके सेल कंपनियां बनाई गई और संपत्तियां खरीदी गई। हाँ या ना में तो जवाब मिल ही सकता है कि नहीं पवन खेड़ा जी आप झूठ बोल रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा का कम से कम ऐसे ही बोल देना चाहिए था, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा तो ऐसे भी नहीं बोल पा रहे। तो सवाल तो पूछना लाजमी है, सवाल तो पूछना उनका काम है और सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब देना सरकार का काम होता है, जवाब दे देना सरकार का काम होता है। यहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा को चाहिए था कि इस पर जवाब दें, लेकिन शायद नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं, अब ये तो आगे ही पता चलेगा कि क्या ऐसी मजबूरी रही, क्या ऐसी कमियां रही जिसकी वजह से जवाब नहीं दे पा रहे थे। जवाब उनके पास है या नहीं है, ये तो वही समझते हैं और उन्हीं को पता होगा। कांग्रेस पार्टी ने आगे लिखा, लोकतंत्र में सवाल पूछना और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह बनाना विपक्ष की भूमिका है। डराने धमकाने और मुद्दों से ध्यान भटकाने के बजाय असम के मुख्यमंत्री को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैंने आपसे कहा कि पहले नैरेटिव सेट किया गया कि पवन खेड़ा का साथ कांग्रेस पार्टी ने छोड़ दिया है, लेकिन अब खबर आ रही है दोस्तों कि पूरे देश भर से पवन खेड़ा का साथ मिलना शुरू हो चुका है। मैं सुबह से देख रहा हूं, पार्टी के जिस लेवल पे कार्य करता हूं, चाहे प्रवक्ता ही क्यों ना हो, सबने एक साथ पवन खेड़ा का साथ देना शुरू कर दिया। और शुरुआत जयराम रमेश ने किया। दोस्तों, जयराम रमेश ने बाकायदा ट्वीट करके जानकारी दी कि अब यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है। राहुल गांधी ने पहले ही जानकारी दे दी कि पवन खेड़ा के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी कदम से कदम मिला करके लड़ेगी। और अब दोस्तों, गुवाहाटी हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है। और उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी ने हेमंत बिस्वा शर्मा को सवाल पूछते हुए घेर लिया है। 6 सवाल। क्या 6 सवालों के जवाब हेमंत बिस्वा शर्मा के पास हैं? तो अब बताइए, या तो जवाब होंगे या नहीं होंगे, और अगर जवाब नहीं होंगे तो किसकी मुश्किलें बढ़ेंगी, हेमंत बिस्वा शर्मा की या पवन खेड़ा की? पवन खेड़ा की तो कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, आज नहीं तो कल जो होगा होगा ही, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा कब तक जवाब नहीं देंगे? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़ धन्यवाद।